उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के भजनपुरा में स्थित दशमेश पैलेस में प्रत्याशी मनोज तिवारी का सिख समाज ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया और सिख समाज ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना भरपूर समर्थन भी दिया। वहीं सिख समाज का कांग्रेस के प्रति दर्द भी झलका। सिख समाज ने क्या कुछ प्रत्याशी मनोज तिवारी को कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर की, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हर सिख होता है गुरु के चरण नतमस्तक होते हैं और कहते हैं गुरु तेग बहादुर की मेरे पे कृपा है। मैं कमन से कल कहना चाहूंगा ਤੁਸੀਂ बचपन के सारे ने स्कूलों के अंदर गुरु तेग बहादुर और बाबर का इतिहास सुना बच पढ़िया। ਤੁਹਾਨੂੰ स्कूलों च अकबर बाबर का इतिहास पढ़ाया गया। ਤੁਸੀਂ स्कूलों पढ़िया अकबर और बाबर औरंगजेब ਨੂੰ ਕਿਸੇ स्कूल की किताब ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु तेग बहादुर साहब का नाम पढ़ाया गया जब जोर में दोस्तों पढ़ाया गया। कोई गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम पढ़ाया गया जोर में दोस्तों। और मोदी जी ने किया मनोज जी, मोदी जी आते हैं 2014 से माता जी पता की कहते ये देश औरंगजेब अकबर और बाबर का नहीं, ये देश गुरु तेग बहादुर गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का है। और नहीं मैं मनोज तिवारी जी को बेनती करांगा। वाहिगुरु जी का खालसा। मैं अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने बड़े भाई आदमी पार्टी से कन्हैया कुमार आए हैं। हाँ जी, क्या लगता है उन्हें सिख समाज सपोर्ट करेगा? बिल्कुल कन्हैया लाल का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो कन्हैया लाल कह रहा है ना 6 लाख से जीतने की बात कर रहा है, वो 6 लाख से हारने की बात कर रहा है। कोई भी सिख समाज जो इस इलाके के लोग हैं, सिख हैं चाहे हिंदू भी है और गुज्जर समाज है, सब बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी का साथ दे के मोदी जी को बड़ी भारी बहुमत से जिता के दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है और सच साबित होकर रहेगी। क्या लगता है सिख समाज साथ आने से मनोज तिवारी की जीत कन्फर्म है? खाली मनोज तिवारी की नहीं, 7 सीटों पे सिख समाज की जो मीटिंग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के नेतृत्व में हुई है, 7 सीटों पर सिख समाज की उन वोटों का असर पड़ेगा और दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस के साथ सिख समाज नहीं है क्या इस बार? मैं अभी इतनी बड़ी बातें बोली, सिरसा जी ने सब कुछ बताया कि जिस कांग्रेस ने 84 के जो राइट्स कराए वो लोगों के दिलों में से दर्द अभी हटा नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे पवित्र स्थान दरबार साहिब पे टैंक भेजे, वहां पे गोलियां चलाई, तोप के गोले चलाए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग अंग उनको अलग अलग किया, लीर किया, उस कांग्रेस का कभी भी सिख समाज का जो सच्चा सिख है गुरु का, वो कभी साथ नहीं देगा। ये वीर जी हमेशा जीते हैं, जीते रहेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे। मोदी जी आप हमारे लिए इतना किया, आपने इतना किया है कि हम बता नहीं सकते। आप हमारे भाई, पिता और गुरु के समान है। हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे एक इंसाफ चाहिए वीर जी, वो मुझे जरूर दिला देना। मेरा बेटा
शहीद ही मनो। शहीद होके कितना बहुत पीड़ा अंदर, इतना दर्द है। देखो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदा की जिंदाबाद। देखिए आज हम मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ पहुंचे। हमारी दिल्ली की सारी सिंह सभाएं, हमारे इलेक्टेड मेंबर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और हमारी सारी स्त्री सत्संग जत्थे की हमारी सत्कारयोग माताओं ने आज मनोज तिवारी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। जो मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए किया है, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला मनाना हो, गुरु नानक देव जी का 550 साला मनाना हो, साहिबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाना हो, या अफगानिस्तान में फंसे सिखों को एयरफोर्स के जहाज बेचकर उनको वापस लाना हो, पंजाबी के अंदर सरकारी नौकरियां देने का काम करना हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों को अफगानिस्तान से लाना हो, यहाँ दरबार साहब पे FCRA लगाकर देना हो, या काली सूची हटाने का काम करना हो, 84 के कातलों को जेल में डालने का काम करना हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस, पापी कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसके खून हमारे सिखों के खून से, उनके हाथ हमारे खून से रंगे हैं, ऐसी पापी कांग्रेस को कभी कोई वोट नहीं डाल सकता। इसलिए हम सब डटकर मनोज तिवारी जी के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए खड़े हैं, अपने देश को आगे जाने के लिए। हर सच्चा सिख भारतीय अपनी पार्टी केवल और केवल बीजेपी को समझता है और बीजेपी के ही लिए जीता है और बीजेपी के लिए ही मरता है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं 6 लाख से जीतूंगा। नहीं, वो पता क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा 6 लाख से मेरी गिनती शुरू होती है। मैं अगर सीधे स्पष्ट में कहूँ, उनका मतलब है कि 6 लाख मुसलमान है, मुझे एक तरफा वोट डालेंगे। मुझे लगता है गलत बात। ऐसी कोई भावना करना, जातों में देश को बांटना, और फिर ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग जो टुकड़े करने वाले हमारे भारत के, मुझे नहीं लगता कि जिसके मन के अंदर भारतीय बसी है, जो माँ भारत का कर्जदार है, जो इस मातृभूमि का कर्जदार है, वो कन्हैया कुमार को कभी वोट डाल सकता है। ऐसे पाप करने वाले को मुझे नहीं लगता कभी भी डलेगी। आज सिख समाज जो साथ आया है, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मेरी कम्युनिटी के, हमारी सिखों का जो सबसे बड़ा है, हमारा गुरुद्वारे में, हमारे सिंह साहिबानों में हमारी ताकत है। हमारे गुरुद्वारों के प्रधानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारी स्त्री जत्थे जो हैं उनमें ताकत है। और आज हमारी माताएं, जो स्त्री जत्थे की माताएं हैं, हमारे सिंह साहिबानों के गुरुद्वारा सिंह साहिब के प्रधान है, जो वो सिंह सभा के लोगों के आने के बाद मुझे यकीन है मेरे इस इलाके के अंदर 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे। कुछ लोग होंगे जिनको खूने पंजे से अभी भी प्यार होगा, उन पापियों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो सिख होगा वो मोदी जी का साथ देगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आपने देखा कि एक विशाल जनसमूह जो सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी के हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि सिख कौम की आवाज है वो, और सिख कौम की आवाज को बुलंदी पर रखने के लिए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्र में सरकार मजबूत चाहिए, तो उसके लिए मनोज तिवारी जी का यहाँ से सांसद होना अनिवार्य है। और पिछले 10 साल से वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी उन्होंने अपनी सेवा में कभी कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं हुई। सिख समाज के साथ कभी भी कोई भी कार्य पड़ा, किसी भी व्यक्ति का, पर्सनली उन्होंने उसको हैंडल करा, टैकल करा, उसकी समस्या को दूर करा। और मुझे लगता है कि सिख समुदाय जो स्पेशली आज अपनी पहचान के लिए देश में उसको एक पहचान की जरूरत है, वो नरेंद्र मोदी जी ने उसको मुकम्मल करा है, उसको पूरा करा है और एक पहचान दी है सिख समाज को कि देश को आगे ले जाने में, देश को अब तक यहाँ तक पहुँचाने में जितना योगदान सिख समुदाय का है, उसको मोहर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लगाई। कांग्रेस ने पहले आप लोगों पर, खासकर सिख समाज पे बहुत अत्याचार किए हैं, और अब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैंडिडेट दिया है कन्हैया कुमार। कितना समर्थन आप लोग उसको करेंगे और क्या समाज उसके लिए वोटिंग करेगा? आप देखिए कि सिख समाज ने अब तक भारत की हिस्ट्री में भी कितने तसीहे, कितनी यातनाएं झेली, चाहे अपने गुरुओं की शहीदी हो, गुरुओं ने अपना पूरा सर्वंस दान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को इस देश के ऊपर वारा, जिनको हिंद की चादर कहा जाता, गुरु तेग बहादुर साहब जी को अपने साहिबजादों को न्यौछावर करा। 1947 में जिस कौम ने सबसे ज्यादा यातनाएं, सबसे ज्यादा विछोड़ा था, वो सिख समाज था। पर सिख समाज ने कभी भी अपने आप को भारत से अलग नहीं समझा, हिंदुस्तान से अलग नहीं समझा, अपनी जिम्मेवारी समझी
कि हिंदुस्तान में अगर तरक्की करनी है तो सिख समाज उसकी तरक्की में पूरा योगदान देता रहा। पर आज हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया, जो ये कहता है संसद में बम फोड़ने वाले का जो षड्यंत्र करता है अफजल गुरु, उसको कहता है कि अफजल गुरु घर घर में पैदा होंगे, और ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। सिख समाज ऐसे किसी भी टुकड़ों को और किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। सिख समाज इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे कैंडिडेट की घोर निंदा करता है जो समाज में अलगाव पैदा करके अपना रास्ता बनाते हैं और अलग अलग देश को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे कैंडिडेट की भी मैं घोर निंदा करता हूं। और कांग्रेस ने ये क्या सोच के कैंडिडेट इस क्षेत्र को दिया, मुझे कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया।